नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट विथ हितेश यूट्यूब चैनल पर। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा है होगा जमाना में, जब हार के दौरान दिखना जीत उसी दौरान हमारी होगी। चलिए साथी शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन में पॉलिटी के जीके और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और भारतीय शास्त्रीय लोक नृत्य इंडियन फ्लोक नृत्य की बात करने चाहते हैं। तो साथी चलिए शुरू करते हैं। सेशन के अंत पर दिखना है क्योंकि ये सेशन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए साथी शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन पर हमारा स्लाइड पर। ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मानने के लिए किया जाने वाला नृत्य है, किस राज्य में उत्पन्न हुआ था बताना है। तो इसका राइट आंसर है और सटीक आंसर निकलता है मध्य प्रदेश। बात करें ज्वारा नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुआ। मूल रूप से उच्छे इसी फसल काटने का प्रतीक माना जाता है। ज्वारा नृत्य को समृद्धि के समय की जाने वाली किसी भी कार्यक्रम या अवसर के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य रूप में एक माना जाता है। तो ज्वारा नृत्य इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का। चलिए अगला सवाल। भारत के संविधान सभा में मुच्छदास समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर निकलता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। याद रखना है, सटीक आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगला सवाल। मध्य प्रदेश के निर्मलेखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा की जाती है, जिसे स्थानीय रूप से जिला कहा जाता है बताना है। तो इसका राइट आंसर और सटीक आंसर है मटकी। याद रखना है साथी। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर निकलता है भांगुरिया नृत्य। इसका सटीक और याद रखना है भांगुरिया नृत्य। बात करें मध्य प्रदेश की अन्य लोक नृत्य की, तो चटकोरा नृत्य कोरुक जनजाति द्वारा, भांगुरिया नृत्य भील, ये हमारा क्वेश्चन है। बार नृत्य कंवर जनजाति द्वारा, परधोनी नृत्य बेगा जनजाति द्वारा, बड़ी नृत्य ग्वाल जनजाति द्वारा, गोछा नृत्य की बात कर ले तो गौड़ जाति के लिए। और मध्य प्रदेश की जनजाति गौड़, भील, बेगा, कोरुक, बारिया, हब्बा, कोल, मारिया और सरियाता। याद रखना है सरियाता, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला स्लाइड की बात करें क्योंकि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है इसलिए याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट है भांगुरिया। याद रखना है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा अनाष्टिक नृत्य मध्य प्रदेश की कम्मर जनजाति द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है तेरा ताली नृत्य। इसका सटीक और राइट आंसर है तेरा ताली नृत्य। महिला का एक छोटा समूह का एक साथ नृत्य करता है और जमीन पर बैठकर अपना प्रदर्शन शुरू करता है। मध्य प्रदेश में अन्य लहंगी, हरी, बेरदी, बिटलामा, चटकोरा, कांगड़ा, गोछा, रीना, अटारी, मुरिया, भंडम, सहिरिया, अहिरा, भांगुरिया, पांच, गिडा, मटकी, कुलपति, ज्वारा, काछर, निराता, ये और नृत्य है। याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धेरिया नृत्य किस राज्य की शब्दी है। तो आपको सभी साथी को आना चाहिए। धेरिया गुजरात से शब्दी है। इसका राइट आंसर है गुजरात के लोक नृत्य गरबा, दांडिया, भवई, टिप्पणी, हुडो जैसा प्रसिद्ध लोक नृत्य शामिल है। याद रखना है। चलिए अगला सवाल की बात करें। एक सामूहिक नृत्य हिला छाका किस राज्य का मूल निवासी समूह नृत्य है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। हिला छाका एक प्रकार का समूह नृत्य है जिसमें एक युवक युवतियों के बीच में खड़ा होता है जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार अंगूठी बनाते हैं। ताली बजाकर समय रखा जाता है और गायन के साथ किया जाता है। एक गरबा वाला नृत्य है। याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सिद्धियों सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है बताना है। इसका राइट आंसर है गुजरात। सिद्धियों वह पूर्वी अफ्रीका के लोगों है जो वंशज है जो 14वीं और 17वीं शताब्दी में ईस्वी में दौरान गुलाम के रूप में भारत में आए थे। आपको मालूम होगा धमाल एक ऐसी नृत्य है, एक ऐसी शैली है जो शिकार के प्रति सदियों के जुनून दर्शाती है। पुरानों दिन में जिसे मसीहा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये नृत्य एक सफल शिकार अभियान से लौटा के बाद
सदियों द्वारा किया जाता है धमाल नृत्य। याद रखना है, धमाल नृत्य को मत भूलना, साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है, इसलिए याद रखना है मेरी बात को। राठवा किस राज्य की निवासी है जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। याद रखना है गुजरात। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या निकलता है? गरबा। गरबा मुख्यतः गुजरात का नवरात्रि नृत्य है। याद रखना है, गरबा गुजरात का मुख्यतः नवरात्रि नृत्य है। चलिए, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? इसका राइट आंसर निकलता है दांडिया रास। चलिए, दांडिया रास गुजरात का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि के उत्सव में दौरान किया जाता है। गुजरात के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो गरबा, धेरिया, डांगी नृत्य, मटकी फोड़ी, सीधी, धमाल, टिप्पणी, हुड़ो शामिल है। याद रखना है। और गुजरात के और नृत्य की याद रखना है। रवताई भारत की किन जनजाति की जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो आपको मालूम होगा, इस सभी साथी को आना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है मेवाती। रतवाई मेवाती जनजाति से जुड़ा एक लोक नृत्य है। ये मानसून दौरान बड़े ड्रमों की संगीत किया जाता है। समर नहीं, विंटर मौसम में ये लोक नृत्य होता है। विंटर मौसम में, याद रखना है, विंटर मौसम में रतई नृत्य होता है। केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़की के द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो साथी याद रखना है कुलपति। कुलपति। चलिए साथी अगला सवाल, किस राज्य की महिलाओं के द्वारा एक पारंपरिक लोक नृत्य लूर नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर निकलता है हरियाणा। फाल्गुन में महीने में हरियाणा में लड़कियों द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य विशेष रूप से होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। लूर नृत्य सुखद वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और इसके साथ खेतों में रूबी फसल की बुआई भी होती है, इसलिए याद रखना है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? बताना है। स्वाग। इसका राइट आंसर है स्वाग। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है गुंगा। गुंगा। गुंगा बांग्ला, जहापीर और गुर गंगा जैसे कई नामों से जाना जाता है। याद रखना है, जहापीर एग्जाम में पूछा है। गुंगा की पूजा हरियाणा और पड़ोसी राज्यों से पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में की जाती है। हरियाणा का लोक नृत्य की खोरिया, डांग, लूर और फांग। याद रखना है, हरियाणा का एक एग्जाम में पूछा है लूर। याद रखना है लूर, मत भूलना, हरियाणा का है लूर। और याद रखना है फांग। क्या याद रखना है? फांग। और याद रखना है खेरिया। और याद रखना है खोरिया। क्या याद रखना है? खोरिया मत भूलना, फांग मत भूलना, फांग मत भूलना और लूर, तीन नृत्य मत भूलना। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए। चलिए साथी बताना है वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत साथियों।